आज भी हमारी एक साधिका है दिल्ली की, लीना बहन। वो वृंदावन में अनाथ आश्रम चलाती है। कई बार मुझे सत्संग में मिलती है तो मैं पूछती हूँ कि वृद्धालय में, अनाथ आश्रम में वृद्ध बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? तो कहती है, दीदी हमेशा बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ते हैं। मैंने कहा आते हैं उनके बच्चे मिलने उनसे? तो कहा दीदी कई लोगों के बच्चे तो ऐसे आते हैं कि बाहर से पैसे दे जाते हैं, सामान दे जाते हैं और कहते हैं उनको बोलना नहीं हम आए थे। और कहा बहन जी हम सच में नहीं बोलते हैं, नहीं तो उनको पूरी रात नींद नहीं आती और रोते रहते हैं कि गेट तक आया, दरवाजे तक आया, पर मुझसे मिलने नहीं आया। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पता नहीं किसको भेजा था, पैसे भेजे आपके लिए, सामान भेजा है। ऐसे वृद्धाश्रमों में मातृ पितृ पूजन मनाना चाहिए। कल्याण उल्लासनगर कैंप नंबर 5 समिति के साधक मातृ पितृ पूजन मनाने गए। बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, बाल संस्कार के सभी बच्चे गए, मिष्ठान लेकर, फूल माला लेकर। उन लोगों को हर चीज में बोला जाता है भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो, क्योंकि वृद्ध हैं। लेकिन मातृ पितृ पूजन हुआ तो एक एक बच्चे को उन्होंने गोद में बिठाया और उनके जेब में 100 रुपए, 50 रुपए भी खर्ची दी, किसी किसी ने तो 10 रुपए भी दी, और बच्चों ने बड़े प्रेम से ली। जयराम जी की। और वो मातृ पितृ पूजन के फोटो लगाए गए। जब उनके घर से आए तो लोगों ने देखा हमारे माता पिता की कोई और पूजा करने वाला है। तो कितने वंदन बापूजी को करें कि बापूजी ने समाज को ये उद्घोष, बापूजी का समाज पे ये उपकार, मातृ पितृ पूजन दिवस, कि ये प्रेम दिवस है, ये श्रद्धा दिवस है, ये भाव दिवस है। केवल पूजन दिवस नहीं है, लेकिन श्रद्धा भाव प्रेम को पूजन में निखारना है। आंखों से अश्रु बनकर, जीवा से भजन बनकर, कंठ से जय जयकार बनकर जब वो माता पिता और बच्चों के हृदय से निकलेगा तो समझना आपका सेवा करना, बोलिए, सार्थक। और बापूजी का ये विशाल वट वृक्ष लगाना सार्थक, क्योंकि उसके फल कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं, उसकी छाया कहाँ कहाँ पहुंच रही है। बस आप जब जाएं मातृ पितृ पूजन दिवस करवाने, थोड़ी देर माला करके जप करके फिर जाएं। खा पी के जाएंगे तो कैसा करवाएंगे पूजन दिवस? अल्पाहार, फलाहार, त्राटक, जप, गुरुदेव का सत्संग जीवा तालु में लगा के शांत चित्त, फिर आप देखिए आप जो पूजन करवा रहे हैं उसमें लोगों को कैसा आनंद आ रहा है। बीच में मंत्रोच्चारण भूले नहीं। जयराम जी की, जयराम जी की तो बोली। बापूजी ने पहली बार मुझे आज्ञा की थी सत्संग पर, यहाँ एक छोटा सा स्थान है कुबेर नगर, तो गुरुदेव ने कहा थोड़ा थोड़ा वहां जाया करो, अभ्यास किया करो। तो मैं पहली बार गई तो हाथों पे साखियां लिख के गई थी और मैं लोगों को बोली थी आंखें बंद करो, वो आंखें बंद करें तो मैं साखियां पढ़ रही थी। ये आ ही नहीं रहा था तो कहां से बोल। फिर बार बार कोई खोले, मैं कहा आंखें बंद, आंख खोलोगे पाप लगेगा, आंख बंद करो। तो मैं देखूं कैसे? देखूंगी नहीं तो बोलूंगी कैसे? वो चक्की चले तो चालन दे, वो मैं हाथ पे लिख के गई थी, नहीं तो उल्टा पुल्टा बोलने वाली थी। तो क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं था, अंतर्मुखता नहीं थी। गुरुदेव ने कहा थोड़ा थोड़ा जाएं, तो वहां 50-100 लोग, मेरे को डर लगे क्या बोलूं, तो चिट्ठियां कागज लिख के जाते थे। तो ये कब होगा? जब हमारी एकाग्रता में कमी होगी। अब तो स्वामी जी की ऐसी दया, क्या कागज क्या चिट्ठी, आप जहां बिठाओ बैठ जाओ। तो अपनी एकाग्रता को बढ़ाइए, जाने से पहले थोड़े शांत चित्त होइए। अपना अभ्यास मजबूत होगा तो आप इस प्रसंग में खरे उतर पाएंगे। विस्तार नहीं करूंगी, केवल याद करवाऊंगी। गुरुदेव ने बताया था कि एक माँ अपने बच्चे को ले गई थी और महात्मा को बोली कि इसको आशीर्वाद दो कि गुड़ खाना बंद करे। याद आ रहा है किसी को?
तो संत ने कहा 10 दिन बाद आना। आ गया यार। तो फिर 10 दिन बाद गए तो कहा गुड़ खाना कम करो। कहा अब और 15 दिन बाद आना। तो कहा गुड़ खाना बंद कर। तो माँ ने पूछा आज बोल रहे हैं तो 25 दिन पहले क्यों ना बोले आप? तो माँ कैसे बोलता, मैं खुद गुड़ खाता था। मैंने पहले कम किया तो फिर इसको बोला कम कर, और मैंने जब बंद किया तो इसको बोला तू बंद कर। अब आपके माता पिता तो गांव में बैठे, साल में एक बार तो आप फोन कर रहे हैं और पूरे देश में आप सेवा कर रहे हैं। कुछ आचरण में भी हो, कुछ व्यवहार में भी हो, सेवा बुद्धि के साथ, सत्य बुद्धि के साथ। गुरुदेव का दैवी कार्य मेरा सौभाग्य, मुझे आहुति डालने का अवसर मिला है। वेशभूषा, आचरण, तिलक उस समय आश्रम के अनुकूल हो। मात्र पितृ पूजन करवा रहे हैं, नखून बड़े हैं, नेल पेंट लगा हुआ है, बच्चा देख रहा है इतने बड़े नखून लाई हैं। उस समय अपने आचरण को संभालें, अपने वाणी को संभालें। दादा गुरुजी लीलाशाह बापू की अमृतवाणी में आता है कि जो प्रवक्ता बने, जो वक्ता बने, जो गुरु के दैविक कार्य में सहभागी बने, उसके लिए एक सूत्र दिया है दादा गुरुजी ने। बोलिए, कथनी कथनी और करनी एक हो। अर्थ समझा इसका? कथनी मतलब बोलना और करनी मतलब आचरण। सिंधी में लिखा है कथनी और करनी जैंजी हिक हुजे, जिसकी कथनी और करनी एक हो। वो आए समाज में, वो प्रचार करे, गुरु के दैवी सूत्र बांटे, जन जन तक पहुंचाए। तो मैं हार्दिक सबको आमंत्रण करती हूं बाल संस्कार केंद्र की तरफ से, जन जन में इस दैवी कार्य को पहुंचाएं, निष्काम भावना से पहुंचाएं, अधिक से अधिक संख्या में पहुंचाएं। 14 फरवरी क्यों, 28 फरवरी तक पहुंचाएं। जयराम जी की। अब तो देखो मुसलमान जाति भी जुड़ रही है और संप्रदाय वाले भी जुड़ रहे हैं, और बापूजी के इस दैवी कार्य को तो लोग ले जा रहे हैं कि हमको भी दो, हमको भी दो, हमको भी दो। जयराम जी की। तो हार्दिक शुभ भावना, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस दैवी कार्य में खूब खूब आगे बढ़ें और औरों को भी बढ़ाएं। आप बढ़ें, औरों को बढ़ाएं।